आज़म ने एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवा दी। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक मुश्तरका इजलास से मुताबिक बिल मंजूर किए जाएंगे। हुकूमत ने अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को इस्लामाबाद में मौजूद रहने और ऐवान में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। कौमी असम्बली का ऐवान मछली बाजार बन गया। वज़ीर आज़म की आमद पर PTI अरकान का शोर शराबा ओ की आवाज़ से लगानी शुरू कर दिए। झंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। हुकूमती अरकान वज़ीर आज़म के नशिस्त के गिर्द हस्तार बनाकर खड़े हो गए। पुरशर अरकान ने नारेबाजी की, जिसके जवाब में हुकूमती अरकान ने शेर आया के नारे लगाए। सिंध के पानी का मामला, सेनेट में गर्मा गर्म बहस। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान बोली, क्या सिंध के लोगों का हक नहीं कि वो पानी मांगे? सिंध में ज़मीनें बंजर हो रही हैं। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने जवाब दिया कि सिंध को पंजाब की नहरों पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। पंजाब ने अपने हिस्से के पानी से नहरें निकाली, किसी का हक नहीं मारा। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने कहा कि हुकूमत किसी इदारे के मामले में मुदाखलत नहीं करती। वर्ल्ड बैंक के तवील मुद्दती फ्रेमवर्क से मईशत मुस्तहकम होगी। IT की बरामदात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। IT सेक्टर पर तवज्जो देने से एक्सपोर्ट मजीद बढ़ेंगी। चीन ने गवादर में बतौर तोहफा एयरपोर्ट तामीर किया है। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास खिताब। कहा, पाकिस्तान के बड़े एयरपोर्ट्स में गवादर एयरपोर्ट का शुमार होता है। वफाकी काबीना इजलास का अलामिया जारी। ECC के 6 और 17 जनवरी के फैसलों की तौसीक कर दी गई। मशरिकी वस्ता के 2 बैंकों से $1 अरब कर्ज पर इत्तेफाक हुआ है। कर्ज 6 से 7% शरह सूद की शर्त पर हासिल किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा कि एक बैंक के साथ 2 तरफ़ा और दूसरे बैंक के साथ तिजारती कर्जा है। पाकिस्तान ने इस जायज़े के हवाले से पेश की इक़दाम किए हैं। वर्ल्ड बैंक तवील मुद्दती पायदार तरक्की के लिए पाकिस्तान की माली ज़रूरियात पूरी करेगा। आलमी बैंक कल पाकिस्तान कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क जारी करेगा। 10 साला प्लान 2026 से 35 के तहत पाकिस्तान को $20 अरब दिए जाएंगे। मॉडर्न रिजर्व कंट्री फ्रेमवर्क का बाकायदा इजरा करेंगे। ISFC की पॉलिसी और टैक्स पर नुमाइश के असरात नजर आने लगे। माली साल 25 की पहली छुशपाही में टेक्सटाइल बरामदात में 10% इजाफा हो गया। पहली छुशपाही में टेक्सटाइल की बरामदात $9.1 अरब तक पहुंच गई। जुडिशल कमीशन बनेगा या नहीं पता चल जाएगा। तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर जवाब की तैयारी के लिए ज़ेली कमेटी तश्कील दे दी गई है। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ज़ेली कमेटी मुतालबात पर तहरीरी जवाब तैयार करके पेश कर देगी। पूरी पाकिस्तानी कौम अपने हुकूक के लिए उठ खड़ी हो। 26वीं आईनी तरमीम ने रही सही कसर पूरी कर दी। PTI रहनुमा आसिफ कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अब ये मुल्क किसी की ज़ाती अना पर नहीं चलेगा। हमारी सूबाई हुकूमत को नाकाम करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। मराकश कश्ती हादसे में लाशों की तस्दीक के अमल में ताख़ीर। हलाक होने वाले पाकिस्तानियों की हतमी तादाद की तस्दीक ताहाल मुमकिन न हो सकी। लाशों की शनाख्त के लिए नामज़द खदमात हासिल करने का फैसला। शनाख्त होने के बाद मैयतों की पाकिस्तान मुंतकली का अमल शुरू किया जाएगा। मराकश के हुक्काम ने लाशों के बारे में आगाह कर दिया है। कुछ लाशें नाकाबिल शनाख्त हैं, जबकि किसी के पास किसी किस्म की कोई दस्तावेज भी मौजूद नहीं। फिंगरप्रिंट और तस्वीर नादरा को भिजवाई जा रही हैं। 1-2 रोज़ तक हतमी तादाद और हलाक होने वालों के नाम सामने आ जाएंगे। मैयतों की पाकिस्तान मुंतकली के बाद उनके तशद्दुद में हलाक होने के मामले पर मुताल्लिका ममालिक से रब्ता किया जाएगा। नॉर्थ कराची में 7 साला सालिम के कत्ल केस में पेशरफ। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर लगता है कि सालिम को अगवा और कत्ल तक उसी इमारत में रखा गया। फ्लैट यूनियन को शामिल तफ्सील किया जा सकता है। पुलिस की 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील।
हो गए, लेकिन बच्चों का कोई इल्म नहीं हुआ। मालूमात करने के लिए गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो अगर गौर करे तो मिनट करेगा, लेकिन अभी कुछ गौर हुआ नहीं है। और अल्लाह हमारे बच्चों को मिलावे। बड़े लोगों का जो है ना कोई आमद रफ्त नहीं है, ना कोई सपोर्ट है। कराची के इलाके गार्डन से अगवा किए गए 4 साला आलियान और 6 साला अली रजा को तहाल बाजियाब नहीं कराया जा सका। CCTV फुटेज मुलजमान तक रसाई में मदद न दे सकी। बच्चों की जुदाई में वालिदैन गम से निढाल है। वालिद अब्दुल रज़ाक बोस से गुफ्तगू में बोले कि 8 रोज गुजर गए, हमारे बच्चे बाजियाब नहीं हुए। हमारे पास जो जमा पूंजी थी सब खत्म हो गई। अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई भी हमारे घर नहीं आया। औरंगीटान फ्रंटियर कॉलोनी से लापता 14 साला मुबशर मिल गया। अहले खाना के मुताबिक नामालूम नंबर से फ़ोन आया था कि आपका बच्चा आगरा ताज कॉलोनी में है। जब आगरा ताज कॉलोनी पहुंचे तो वहां मुबशर मौजूद था। पुलिस के मुताबिक बच्चा कौन लेकर गया, तहकीकात की जा रही है। बच्चे के बयान के बाद तफसीलात सामने आएंगी। कराची के इलाके ख्वाजा अजमेर नगरी में पुलिस मुकाबले में 3 मुलजमान की हलाकत की CCTV फुटेज सामने आ गई। 4 मुलजमान एक दुकान पर गए और डकैती की वारदात से कबल अंधाधुंध फायरिंग करते रहे। मुलजमान ने खौफ व हिरास फैलाने के लिए पूरा बर्स्ट मारा। पुलिस गोलियों की आवाज़ सुनकर जाए वकुआ पर पहुंची तो मुलजमान से मुकाबला हुआ। पुलिस की फायरिंग से 3 मुलजमान मोटरसाइकिल से गिर गए। मारे गए 2 मुलजमान पंजाब पुलिस को इंतहाई मतलूब थे। कराची के इलाके मलिर रफा आम सोसाइटी में घर में फायरिंग से लड़का और लड़की कत्ल हो गए। पुलिस ने वाक़े मुलविस मकतूला लड़की के वालिद को आसा समेत गिरफ्तार कर लिया। लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में दिन दहाड़े डकैती की वारदात। मोटरसाइकिल सवार डाकू खातून से गन पॉइंट पर सोने की बालियां नोच कर ले गए। वारदात की CCTV फुटेज नजर आम पर आ गई। डकैत को राह चलती खातून से बालियां नोचते देखा जा सकता है। खातून कानों पर हाथ रखकर चिल्लाती रही। तुर्किया के होटल में आतिशज़दगी, हलाकतों में इजाफा, तादाद बढ़कर 66 तक पहुंच गई। लोगों ने खिड़कियों से कूदकर जान बचाई। 6 घंटे की कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया गया। पाकिस्तान का तुर्क हुकूमत और अवाम से सारे यकजहती। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, हुकूमत पाकिस्तान और अवाम तुर्की में आतिशज़दगी से नुकसान पर इज़हार अफसोस करते हैं। दुख की इस घड़ी में पाकिस्तान तुर्क बहन भाइयों के साथ है। कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी। बलूचिस्तान, KP और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ। कोयटा, मस्तों, कोसक चौक, कान लहतरजई को बर्फ ने छाप लिया। स्वात और काला में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। शोगरान, काकान और राडार में भी हर सू सफेदी छा गई। पारा -6 तक गिर गया। मालम जब्बा, कालाम, आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और वादी लीपा में भी बर्फबारी। मासेरा और गिरदनुमाएं बारिश और बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कराची में भी आज से सर्दी में इजाफे की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 1 हफ्ते तक शहर कायदे पारा सिंगल डिजिट में रहेगा। बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस। जस्टिस मंसूर, जस्टिस आयशा और जस्टिस अकील अब्बासी का चीफ जस्टिस याया आफरीदी को खत। बेंच इख्तियारात से मुताल्लिक केस का जिक्र। कहा गया कि जस्टिस अकील अब्बासी सिंध हाई कोर्ट में केस सुन चुके हैं। समाअत के दौरान अदालत ने इस्तफसार किया। बताएं अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर क्यों न हुआ। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट बोले कि केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ये केस शायद आपसे गलती से रह गया, लेकिन बेंच में आ गया तो कमेटी का काम खत्म। कमेटी चलते हुए केसेस वापस ले तो अदलिया की आज़ादी तो ख़त्म हो गई। जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। काला धन या टैक्स चोरी में मुलविस अफराद पर पाबंदी लगा रहे हैं। टैक्स कवानीन में तब्दीली टैक्स की बुनियाद बढ़ाने के लिए है। ज़्यादा आमदनी और ख़ास रकम से ज़्यादा का कारोबार करने वालों के लिए
कवानीन शामिल हैं चेयरमैन FBI राशिद महमूद लंगड़ियार की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग का। नॉन फाइलर्स को रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप का नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी। 90 रोज के लिए गैर मुआवजा पॉलिसी से हम आहंग बनाना है। दूसरी बार अमेरिकी सदर बनने पर खुश। ट्रंप का तलवार उठाकर रिवायती अंदाज में रक्स, तलवार से केक काटा, वीडियो वायरल। अमेरिकी सदर और नायब सदर ने तलवारों से केक काटा, जिसके बाद ट्रंप ने तलवार उठाकर रिवायती रक्स किया। साथ खड़ी अहलिया मेलानिया ट्रंप ने भी कुछ लम्हे उनका साथ दिया। नायब सदर और उनकी अहलिया खामोश खड़े रक्स से महसूस होते रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।